बेशुमार लोग अक्सर मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें एक क्लाइंट मिल गया है और हमने उसकी डिजिटल मार्केटिंग करनी है, हमने उसकी पेड कैंपेन चलानी है, पीपीसी कैंपेन चलानी है, बट हमें ये समझ नहीं लग रहा कि क्या आया इसकी गूगल एड्स कैंपेन चलाई जाए या इसकी मेटा एड्स कैंपेन चलाई जाए। और सेकेंडली आप हमें ये बता दें कि इन दोनों प्लेटफॉर्म में से ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है, ताकि हम उस पर ही फोकस करें और उसी पे वर्किंग स्टार्ट करें। सो जनाब, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इसमें डिफरेंट सिनेरियोज इन्वॉल्व हैं। कुछ सिनेरियो ऐसे हैं जिसमें गूगल एड्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें मेटा एड्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। हम वन बाय वन उन सारे सिनेरियोज को देखेंगे, उन सारी इंडस्ट्रीज को देखेंगे और हम प्रॉज एंड कॉन्स दोनों प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे कि गूगल एड्स कहाँ पे बेहतर है और मेटा एड्स कहाँ पे बेहतर है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको इस चीज़ में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कब काम करना चाहिए। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की जानिब और अब हम डिटेल में देखते हैं कि जब हम गूगल एड को फेसबुक एड से कंपेयर करते हैं तो इन दोनों प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है और कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। तो सबसे पहले जब हम गूगल एड्स की बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि गूगल एड्स जो है ये सर्च बेस्ड मॉडल पर चल रहा होता है। लोग गूगल पर जाते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और उसके अगेंस्ट उनको डिफरेंट एड नजर आती हैं। जबकि अगर हम कंपेयर करें इसको मेटा एड से या फेसबुक एड से तो ये इंटरप्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। दैट मीन्स कि आप अपनी फीड को स्क्रॉल कर रहे हैं और सडनली यू सी एन एड। तो ये दो एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों प्लेटफॉर्म में कि यहाँ पे सब कुछ चल रहा होता है सर्च बेस्ड और यहाँ पे जो है इंटरप्ट बेस्ड चीजें चल रही होती है। सो इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज आ जाती है इंटेंट वर्सेस इंटरेस्ट। और देखने में ये आया कि गूगल के ऊपर जो लोगों का इंटेंट है वो ज्यादा क्लियर है, बिकॉज लोग सर्च कर रहे होते हैं। जब वो सर्च कर रहे होते हैं उनके माइंड में ऑलरेडी होता है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। लेकिन जब हम मेटा एड्स की बात करते हैं तो इसमें हम इंटरेस्ट की बेस पे हम टारगेटिंग करते हैं। लाइक अगर ऐसा पर्सन हमें लगता है कि उसका एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा तो हम उसको टारगेट करते हैं। सो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जब हम इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं गूगल एड्स के अंदर तो हमारी जो लीड्स हैं उसकी क्वालिटी बड़ी हाई होती है। लेकिन अगर ऑन दी अदर हैंड अगर मेटा एड्स की बात करें तो ये आपकी अवेयरनेस बड़ा अच्छा क्रिएट कर देती है, एक ट्रस्ट जो है ब्रांड का वो क्रिएट कर देती है। एक एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने अक्सर देखी होगी आजकल शॉपिफाई की एड्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। इसके अलावा आप देखें कि जितने जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं या होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जिसमें गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंजर है, सो ये लोग बहुत ज्यादा इस तरह की अवेयरनेस के लिए और ट्रस्ट को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन्स चलाते हैं। और ये जो इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये दोनों पे ही काम कर रहे हैं। आपको गूगल एड्स पे भी इनकी एड नजर आएंगी और मेटा एड्स पर भी इनकी एड नजर आएंगी। अब इसका पर्पज ये होता है कि गूगल एड्स से दे आर लुकिंग फॉर द हाई क्वालिटी लीड्स और मेटा एड्स से ये एक अवेयरनेस और ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह से दोनों प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और वहां से लीड्स को कैप्चर करते हैं। आगे चलते हैं तो अगर हम कॉस्ट और आरओआई की बात करें तो गूगल एड्स की ऑब्वियसली जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कन्वर्जन रेशियो है वो भी ज्यादा है। अब कन्वर्जन रेशियो क्यों ज्यादा है, उसकी वजह वही है कि गूगल एड्स के अंदर जो टारगेटिंग है वो इंटेंट बेस्ड है, वो सर्च बेस्ड है, वो कीवर्ड बेस्ड है। लेकिन अगर हम फेसबुक की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो कॉस्ट पर क्लिक है वो कम है, लेकिन जो विजिबिलिटी है वो फेसबुक पे ज्यादा आ सकती है, बिकॉज फेसबुक पे आप एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। गूगल एड्स में क्योंकि मेनली आप कीवर्ड के बेस पे चल रहे होते हैं और आपको पता है कि हर कीवर्ड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है जिसका वॉल्यूम है 1400 सर्चेस पर मंथ। सो वो 1400 से ज्यादा सर्चेस आपको नहीं मिलेंगी, उससे ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मेटा एड्स की बात करें तो आप इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगेन इन चीज़ों के ऊपर हमने ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तो जब हम प्लेटफॉर्म यूजेज की बात करते हैं तो जितने भी इस तरह के बिजनेसेस हैं, फॉर एग्जांपल प्लम्बर्स है, आपको घर पे प्लम्बर चाहिए तो आप ऑब्वियसली फेसबुक पे नहीं जाएंगे और वहाँ पे आप प्लम्बर सर्च नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप कीवर्ड्स लिखेंगे लाइक प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर इन माई एरिया, या प्लम्बर आगे आप अपने एरिया का नाम लिखेंगे। इसी तरह आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए या कोई भी इस तरह की हाउस होल्ड सर्विस के लिए कोई पर्सन चाहिए तो आप उसको गूगल पर सर्च करेंगे और अगर गूगल पे ऐड आएगा तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको कन्वर्जेंस ज़्यादा आएंगी। इसी तरह डिफरेंट क्लिनिक्स हैं जिसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, इसके अलावा इसमें लॉयर्स हैं, इसके अलावा रिपेयर सर्विस है, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी कि इलेक्ट्रिशियन है, एसी की सर्विसेज हैं, रूफिंग सर्विसेज हैं, बेशुमार सर्विसेज अवेलेबल है। सो लोग उन सर्विसेज को गेट करने के लिए गूगल एड्स पे जाके सर्च करते हैं। लोग मेटा एड्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जाके उन सर्विसेज को सर्च नहीं करते। तो अगर आपके इस तरह के क्लाइंट्स हैं तो आपने डेफिनेटली गूगल एड्स के साथ जाना है, दिस विल गिव यू मोर बेनिफिट। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फॉर एग्जाम्पल आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपने अपनी विजिबिलिटी को एनहांस करना है, अपने ट्रस्ट फैक्टर को डालना है, तो आप मेटा एड्स पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैशन इंडस्ट्री है, इसके अलावा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर की पूरी एक इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स बहुत ज्यादा आजकल फेसबुक एड, मेटा एड्स पे यूज हो रही है। इंस्टाग्राम पे लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो करके, प्लेस करके उनको सेल कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कोर्सेज हैं, वो अगर आप मेटा एड्स पे चलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कोई कोर्स बनाता है और उसकी एड चलाता है और वो बताता है कि ये मेरा कोर्स है, इसके ये कंटेंट है, इसके ये फीचर्स हैं। सो वो मेटा एड्स पे अगर चलाएगा तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज यूजुअली लोग गूगल पे जाके कोर्सेज चीजें इस तरह से सर्च नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर ये सारे जो चीजें हैं, अगर आप इस तरह की इंडस्ट्रीज से बिलोंग रखते हैं या आपका क्लाइंट इस इंडस्ट्री से बिलोंग रखता है तो आपको मेटा एड्स ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं एज कम्पेयर टू गूगल एड्स। अच्छा, आगे चलते हैं तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेटा एड्स के अपने
प्रॉज एंड कॉन्स हैं, गूगल एड्स के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। सो हम इन दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं गूगल एड्स के ऊपर, और अगर हम इस पे बेनिफिट्स की बात करें, सो बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हाई इंटेंट ट्रैफिक, ये चीज़ हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो ट्रैफिक की इंटेंट है वो काफ़ी क्लियर होती है। तो आपको हाई इंटेंट ट्रैफिक मिलती है जिसकी वजह से आपको कन्वर्जन ज़्यादा मिल जाती है। सेकेंडली, जैसे ही आप गूगल एड्स के ऊपर कैंपेन लाइव करते हैं, आपकी कैंपेन लाइव होती है, आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है, आपको जो रिजल्ट्स हैं वो क्विकली मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गूगल एड्स सिर्फ सर्च बेस्ड नहीं है, इस पे एक वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, डिपेंड अपॉन आपकी सर्विस। इस पर मैं ऑलरेडी वैसे एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है, लेकिन अगर हम इस पर जनरली बात करें तो गूगल का ना सिर्फ सर्च नेटवर्क है, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क भी है, गूगल का यूट्यूब पे आप वीडियो एड्स भी चला सकते हैं। अगर आपकी ऐप है तो आप उस पर ऐप की कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा गूगल का परफॉर्मेंस मैक्स जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि गूगल के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल एड्स के अंदर जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। गूगल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है और गूगल ने इसके लिए अपना एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसको गूगल टैग मैनेजर कहते हैं। गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आपके कितने क्लिक्स आए हैं, कहाँ पे आए हैं, कितनी आपको कन्वर्जन्स हुई हैं, कितनी लीड्स हुई हैं। एक-एक क्लिक जो है वो प्रॉपर्ली ट्रैकेबल है। अच्छा, इसीलिए जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो आपकी लोकल सर्विस हैं, जिस तरह प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं और बेशुमार इसमें सर्विसेज आ जाती हैं। सो लोकल सर्विसेज के लिए जो बेस्ट है वो गूगल एड्स है। मेटा एड्स पे आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और लास्ट में इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कीवर्ड बेस्ड कंट्रोल आपके पास पूरा होता है। आप लोग खुद से टारगेट कर सकते हैं कि ये वो कीवर्ड्स हैं, जब लोग ये लिखें तो मेरी एड नज़र आ जाए। सो इसकी बेस पे आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेटा एड्स। लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे देखें तो गूगल एड्स के साथ कुछ इश्यूज भी हैं, जिसमें इशू क्या है, सबसे बड़ा इशू ये है कि गूगल एड्स की जो कॉस्ट पर क्लिक है वो बहुत हाई है। स्पेशली अगर आप टियर 1 कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिका, यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज़्यादा पड़ेगी। इस वजह से आपका बजट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अच्छा, सेकंडली इसमें ये है कि अगर हम विजुअली बात करें तो गूगल एड्स क्योंकि ज़्यादा चल रहा है सर्च बेस के ऊपर, तो यहाँ पे कोई विजुअल स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक पे ज़्यादा ऑप्शन होती हैं कि आप ज़्यादा विजुअल्स के साथ बेहतर अपनी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा कि इसका बेनिफिट ये है कि कीवर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीवर्ड्स को मैनेज करने के लिए भी आपको एक अच्छा स्किलफुल माइंडसेट चाहिए। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं। जिस तरह कीवर्ड्स में आप देखें कि फ्रेज मैच होते हैं, एग्जैक्ट मैच होते हैं, ब्रॉड मैच होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो यूजुअली लोग इतने टेक्निकल नहीं होते, वो सिर्फ कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं और उन पे कैंपेन चला देते हैं, दे एक्सपेक्ट गुड आरओआई। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कीवर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको उसका पता नहीं होता, इस वजह से वो लोग यहाँ पे मार खा जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप लोगों को अगर उसका आइडिया नहीं है कीवर्ड्स का तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, लास्ट और नॉट लीस्ट अगेन कि ये सारी कैंपेन डिपेंड मोस्टली कर रही होती है, अगर आपकी सर्च बेस्ड कैंपेन है तो कीवर्ड्स के ऊपर। और कीवर्ड्स का जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके, कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक टारगेट कीवर्ड किया और उस कीवर्ड के टोटल जो वॉल्यूम है वही 500 है, तो आपकी जो ट्रैफिक है मैक्सिमम 500 पर मंथ से ज़्यादा नहीं आएगी। सो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी हैं। ये दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि आपने गूगल एड्स के साथ जाना है या मेटा एड्स के साथ जाना है। अच्छा, इसी तरह जब हम फेसबुक एड्स या मेटा एड्स की बात करें तो इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक की जो ऑडियंस है वो बहुत ब्रॉड है, आप एक ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, जबकि गूगल पे अगर हम कीवर्ड बेस्ड या सर्च कैंपेन के साथ जाएं तो आपकी ऑडियंस एक लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, सेकेंडली अगर हम फेसबुक में देखें तो इसकी जो टारगेटिंग ऑप्शंस हैं वो गूगल से ज़्यादा एडवांस है। यहाँ पे आप डेमोग्राफिक और बाकी चीज़ें बेहतर तरीके से टारगेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू गूगल एड्स। अच्छा, थर्ड चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये विजुअली बड़ी इंगेज होती हैं इसकी एड्स। अगर आप फेसबुक की एड देखें तो दे आर बेटर विजुअली एंगेज्ड एज कम्पेयर टू गूगल एड्स। अच्छा, नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि इस पे जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, दैट इज वेरी लो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जो लोग खुद से कैंपेन चला रहे होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, समटाइम उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो गूगल पे हैवी स्पेंडिंग कर सकें, तो उनके लिए फेसबुक एड ज्यादा बेहतर है बिकॉज ऑफ लोअर सीपीसी। और ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज आइडियल फॉर अगर आपका ई कॉमर्स का ब्रांड है या आपने कोई न्यू ब्रांड लॉन्च करना है तो इट्स बेटर कि आप उसको फेसबुक के ऊपर पहले रन करें। अच्छा, इसके साथ ही हम देखते हैं कि फेसबुक में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने शुरू में देखा कि ये इंटेंट बेस्ड टारगेटिंग नहीं है, ये इंटरप्शन बेस्ड जो है वो टारगेटिंग है। तो इसमें आप देखते हैं कि जो बाइंग इंटेंट है वो काफ़ी कम होती है। दैट्स वाई आपकी जो सेल्स हैं, जो कन्वर्जन्स हैं, वो लीड्स हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं आती जितना यूजुअली आपको गूगल से आ जाती हैं। सेकेंडली इसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है कि गूगल में आप एक दफ़ा जब एसेट्स अपलोड कर देते हैं तो आपने उसको यूजुअली चेंज नहीं करना होता, दे कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल।
बट फेसबुक पे आपको इनको बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। आपको नए से नए इमेजेस, ब्राउचर्स और वीडियोस जो हैं उस पे डालनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपको क्रिएटिव काम काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनर का डिपार्टमेंट है उसको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। और लास्ट इसमें फिर वही इशू है, क्योंकि इंटेंट के लिए नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं तो लीड्स भी काफ़ी आ जाती हैं, लेकिन उन लीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में ऐड चलाएं या मेरा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आप मिडल ईस्ट में दुबई में ऐड चलाएं तो आपको बेशुमार मैसेजेस ऐसे आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप का बटन लगाया हुआ है एज ए कॉल टू एक्शन, तो काफ़ी सारे लोग आपको सिर्फ हेलो हाई कह के चले जाएंगे, तो वो एक लीड तो कंसीडर हो जाएगी बट वो हाई क्वालिटी लीड नहीं होगी। और इसके साथ ही अब हम आते हैं इस वीडियो के आखिरी सेक्शन पे कि फाइनल थॉट्स क्या हैं, कि हमें फेसबुक के साथ जाना चाहिए या हमें गूगल के साथ जाना चाहिए, और मेरी सजेशन क्या है एज एन एक्सपर्ट। सो इसमें ये है कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आपको कोई कार्रवाई चाहिए, और अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है स्पेंड करने के लिए या आपके क्लाइंट्स के पास, तो आपको गूगल एड्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड की ग्रोथ चाहते हैं और अगर एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी चाहते हैं, तो आपको मेटा एड्स भी यूज़ करने चाहिए। और मेरी सजेशन ये है कि अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड और आपको मैक्सिमम आरओआई चाहिए, और जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया के जो ये काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो दोनों को कंबाइन करते हैं। वो फेसबुक या मेटा पे भी ऐड चला देते हैं, वो गूगल एड्स पे भी ऐड चला देते हैं। सो गूगल एड्स से क्या होता है, उनको कोई कार्रवाई मिल जाती है, प्लस उनको एक लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ विजिबिलिटी मिलती है फेसबुक के थ्रू। सो जब वो दोनों को कंबाइन करते हैं और दोनों की जब एक ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, वो दोनों पे रीटारगेटिंग कैंपेन चलाते हैं और अल्टीमेटली वो दोनों से ही बेहतर मैक्सिमम आरओआई ले लेते हैं। सो मेरी सजेशन आपको भी यही है कि इफ यू कैन अफोर्ड, आपको दोनों के ऊपर ही कैंपेन चलानी चाहिए ताकि आपको बेहतर आरओआई मिल सके। तो जनाब, इस वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको गूगल एड्स ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है और कहाँ पे हमें फेसबुक एड्स का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि गूगल एड्स के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और मेटा एड्स के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और अगर हमें मैक्सिमम आरओआई चाहिए और अगर क्लाइंट या आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई करना चाहिए। इससे आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी, जिसको ए बी टेस्टिंग करते हैं, और आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा कि आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कौन सी कैंपेन टाइप और कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू वेरी मच।